देखिए, अगर कोई सियासतदान चोर है, वैसे तो मैं ये चोर चोर का मंत्रा जो है जाती तौर पे मैं इसका कायल नहीं हूं। अच्छा। मिसाल के तौर पे हलाली साहब समझते हैं कि तो नौशाद साहब फिर आप ये मानते हैं कि चोर कोई भी नहीं है, करप्शन नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं नहीं कह रहा। असल में ये चोर चोरों का मंत्रा पिछले 4-5 दिहाइयों से इतना बोला गया, और मुझे वो शख्स दिखाएं जिसको आपने चोर साबित किया, किसी एक को सजा दी हो, ठीक है ना। आप सजा दें, मुझे समझ में आएगा ना। मेरा पॉइंट ये है, हलाली साहब ने ये जरूर कहा कि जी वो फलां रूट तब्दील हो गया। हलाली साहब को अब ये बताना चाहिए कि ये फलां शख्स थे, फलां साहब थे, उनको हमने ये कहा था और फलां साहब ने ये किया था, ताकि पब्लिक को पता हो कि ये कौन सा शख्स था जो अवाम का नुमाइंदा कहलाता था और उसने ये ज्यादती अवाम के साथ की है। लेकिन मुल्क को एज चीफ का डेन करार देना, मैं समझता हूं कि ज्यादती है। हम जैसे लोग भी यहां बसते हैं, हम लोग चोर नहीं हैं, हम लोग मजदूरी करने वाले लोग हैं, और ज्यादातर 89% 90% अवाम जो है वो मजदूरी ही कर रही है यहाँ पे। जी जफर साहब, देखिए, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि शायद मेरी आदत जो है लोगों के बारे में कहना, शायद मैंने लोगों का नाम ज्यादा ले लिया, इसलिए कि मैं आजकल टीवी पे नहीं आ रहा हूँ। बेबाक स्टेटमेंट्स तो आपसे काफी मंसूब है। जी 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 जी, सिर्फ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब आप एक इम्पोर्टेंट पोजीशन में, स्पेशल सेक्रेटरी था, प्राइम मिनिस्टर था, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, सिक्योरिटी, और मुझे पता है कि क्या क्या हरकतें होते थे, और खासतौर PIA में, PIA का जो मेन्यू तक, PIA का जो किचन का आउटसोर्सिंग तक, ये सब चीजें प्योरली बेसिस ऑफ फेवरेटिज्म। अब अगर ये साफ समझते हैं कि मैं जाके प्राइम मिनिस्टर को कहता ये चोरी हो रही है और मुझे इस्तीफा देके खत्म करो, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा गवर्नमेंट सब कुछ रहता ही नहीं। अभी कह दीजिए, अभी बता दीजिए, अभी ऑन द रिकॉर्ड ले आइए। 20 साल बाद बिल्कुल बताएं, बिल्कुल बताएं इन लोगों का। आप किसी को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं बस? आप प्रोसिक्यूट ना भी करें, आवाम को तो बताएं ना, ताकि पता तो चले। 20 साल से ये सियासतदान वही हैं जो पिछली 3 दहाइयों से यही कुछ करते आ रहे हैं। ये वही सियासतदान, वही सियासी जमातें घूम घूम के फिर रही हैं, तो इनकी हकीकत लोगों के सामने आश्कार करें, बताएं कि ये फलां साहब थे, ये कर रहे थे। आपको इनकी हकीकत नहीं पता है? नहीं, देखिए, नहीं पता है, जुडिशरी को नहीं पता है, आपको नहीं पता है, ये आप क्या बच्चे बन रहे हैं आप? ओ हिलाली साहब, आप हिम्मत पकड़िए ना, आप बात कीजिए जेनेरिक टर्म्स के अंदर। बात करने का क्या फायदा होगा हिलाली साहब? आपने मुझे भी चोर करार दे दिया, ये बेचारी जो सना है ये भी आपने चोर बना दिया। ये हमारे सामने ये मजदूरी करने वाले बेचारे, इनके बच्चे जो है ये सोचते होंगे कि यार ये भी चोर है। ये क्या बात हुई? हमारा नौशाद साहब, हमारे तो मीडिया पे, मतलब आप खुद सहाफी, मैं खुद सहाफी, हमें इतना तो हमें भी थोड़ा सा क्लियर कर लेना चाहिए कुछ सूरत हाल को, कि वाकई कुछ चीजें सेंसर्ड है, कि जरूरी नहीं है कि उन्हें ऑन द रिकॉर्ड रखा जाए। ये इन्होंने एक चोर को नहीं देखा, ये काफी नहीं है इनकी ईमानदारी पे। ठीक, मैं कुछ कहना चाहता हूँ क्विकली। जी जी जी, हमीद फारूक साहब, देखें, क्या हम भूल गए हैं कि इसी पिछले 10-15 साल में जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई हैं, तो एक चेयर PIA को लगाया गया था जो PIA का पायलट था, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके खिलाफ नैब रेफरेंसेस थे। क्या बना? What happened to those नैब रेफरेंस? मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, इस तरह के पता नहीं और कितने एग्जांपल हैं। कहने का मतलब है कि एयर मार्शल नूर खान, एयर मार्शल असगर खान, जो हमारे लेजेंड्स हैं, नेशनल हीरोज हैं, जिस तरह उन्होंने PIA को खड़ा किया, और बाद में कई बड़े अच्छे लोग आए, सहगल साहब आए, टिवाना साहब आए, उन्होंने बड़ा जबरदस्त PIA को चलाया।